दोस्तों, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने अतीत में हमेशा खोए रहते हैं और बार बार ये सोचते रहते हैं कि अगर मैं उस वक्त ये कर लेता तो आज यहाँ होता, या मुझे वो नहीं करना चाहिए था, या मेरा अतीत आज मेरे वर्तमान का जिम्मेदार है। अपनी असफलता को अपने अतीत का नाम देकर आप उनसे बचना चाहते हैं। अतीत जरूरी जरूर है, मगर इतना जरूरी नहीं कि वो आपके वर्तमान में दखल करे। मान लीजिए आप कहीं काम पर जा रहे हैं और आपने पहले भी कई जगह काम की बात की हुई थी और आप अपने काम में रिजेक्ट हो गए थे। जब आपके मन में कई सारे प्रश्न आ रहे हैं कि इस काम के लिए मुझे चुना गया है या नहीं, आपका ये सोचना सही है, मगर अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप अपने वर्तमान पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपकी संपत्ति और मन की शक्ति दोनों आपस में जुड़े हैं, इसलिए हर छोटा छोटा काम भी सफलता मांगता है। जब आपके साथ कुछ गलत घटे या जो कुछ गलत होता है तो आप उसे अपने पास में छोड़ दीजिए, उसे अपने भविष्य की सफलता के अंदर आने मत दीजिए और अपने वर्तमान के अंदर उसे ना सोचिए, क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आपकी मेहनत का वक्त बर्बाद होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार फेल होने के बाद सफलता उन्हें इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वो बार बार फेल होने के डर से उभर नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैं एक बार फेल हो गया तो मैं दोबारा भी फेल हो जाऊंगा। तो आप कभी भी अपने अतीत को अपने वर्तमान या भविष्य पर हावी ना होने दें। हम हमेशा अपने वर्तमान में संपत्ति को और मन की शांति को ढूंढते हैं, लेकिन अगर हम अपने अतीत को लेकर चलेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने अतीत के दरवाजे बंद नहीं करेंगे तब तक वर्तमान और भविष्य आपके लिए नए दरवाजे नहीं खोलेगा। तो इससे ना तो आपको संपत्ति मिलेगी और ना ही मन की शांति मिलेगी। अगर हम इस बात को साधारण तरीके से समझे तो ये सब मन का खेल है, क्योंकि अगर हमने मन की शांति को पाने के लिए कुछ आदतों को नहीं बदला और कुछ नई आदतों को विकसित नहीं किया, जैसे कभी भी नकारात्मक ना सोचो, ना ही अपने नकारात्मक सोच को खुद पर प्रभावित होने दो। हमेशा सकारात्मक सोचो और अपने चेतन मन को हमेशा सकारात्मक रखो और मोटिवेट रखो, ताकि आपके अवचेतन मन में भी हमेशा सकारात्मक विचार ही रहे। समय से अच्छा घाव कोई नहीं भरता। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि वक्त हर गहरे से गहरा जख्म भर देता है, तो समय से बड़ा जादूगर और कोई नहीं है। इसलिए अपने पूरे अनुभव निराशा के दरवाजे बंद कर दीजिए। फिर देखिए, जो सबसे बड़ा जादूगर है वो है समय। अतीत के दुख, दर्द और गलती को हमेशा वर्तमान के संदेश, सफलता और खुशी में बदलता है। आप कभी भी अपने जीवन की बढ़िया योजना को पूरी तरह से नहीं देख सकते। आप अपने सारे दुखों को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अपने सारे दुखों को एक तरफ रख दें और आपको एक बड़े और अच्छे अनुभव आने वाले हैं। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है और कभी आपका दिल सच में टूटा है? क्या आपको इस दुनिया में कोई खुशी ही नजर नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि नींद की दवा का ओवरडोज ले या इन सब को खत्म कर दे? या फिर आपको ये लग रहा है कि जिस इंसान को आपने खोया है उसकी जगह दुनिया में और कोई इंसान नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक उम्मीद जरूर होती है। इस कहानी में और एक मोड़ है, और वो ये है कि जिससे मैं पहले शादी करना चाहता था, मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी किसी और से हो गई थी और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि
जिसने उससे शादी की थी, उसने 5 साल बाद आत्महत्या कर ली। और वो इसलिए क्योंकि वो लोग अपनी शादी नहीं निभा पा रहे थे, क्योंकि रिश्ता हमेशा 2 लोगों की मंजूरी से चलता है, मगर वहाँ सिर्फ लड़की की मंजूरी थी। इसलिए तंग आकर लड़के ने आत्महत्या कर ली। मैं भी उस लड़के की जगह हो सकता था, लेकिन मुझे उस वक्त और कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए हर बुरे अनुभव का बराबर या उससे ज्यादा लाभ होता है। बुरा एहसास हमेशा बुरा नसीब लेकर आता है, क्योंकि अगर हम बार बार अपने मन में गलत एहसास रखते हैं कि ये होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है, तो हमेशा यूनिवर्स से वही चीज हमें आकर्षित करती है और हमें वापस करती है। अगर आप हमेशा बुरा सोचेंगे तो हमेशा आपके संग बुरा ही होगा। अपने वर्तमान को अपने भविष्य में दखल ना दें। आप कभी खुद को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो खुद को सफलता दिला सकते हैं। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और मन की शांति भी मिलेगी। जब एक इंसान खुद को ढूंढ लेता है तो वो और तरीके ढूंढता है कि वो कैसे ज्यादा पैसे कमाए और कैसे खुद को बेहतर बना सके। आपसे कभी अतीत में बहुत बड़ी गलती हो गई है, जैसे बेईमानी या कोई और, तो आप उसे गलती ही मान के रखें कि आपके लिए वो गलती ही नहीं गुनाह है, लेकिन वो आपका अतीत है, तो उसे अतीत में ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे आपकी मानसिक शक्ति डिस्टर्ब होगी और आप अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अतीत को हमेशा अतीत ही रहने दें। आप अपने दुख को नियंत्रित करके और अपनी खुशी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए आपकी पर्सनालिटी आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। और मृत्यु अनिवार्य सत्य है जिसे हम नहीं टाल सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है जो मिट्टी और 5 तत्वों से बना हुआ है और ये कभी ना कभी मिट्टी में मिल ही जाएगा। तो आपको ये सच्चाई अपनानी होगी कि एक ना एक दिन तो आपको मरना ही है और आपको अपने लगाव समस्याओं पर काम करना होगा, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए कभी नहीं रुकती है। आपको खुद को मजबूत करना होगा। आप उन चीजों को याद कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी यादों में डूब नहीं सकते। इससे आप खुद को मानसिक रूप से तकलीफ पहुंचाएंगे। आप बस अच्छी आदतों को याद कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए।